सुमित सर फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं सेमीकंडक्टर यानी क्लास 12th का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। यानी आज हम कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और यह एक ऐसा वीडियो आपके लिए होने जाने वाला है कि अगर इस तरह के वीडियो अगर पूरे अंत तक देख लेते हैं तो फिक्स है कि आपको हर क्वेश्चन हर डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे और आपका नोट भी एक बेहतर तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरे लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। एक्चुअल में हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ क्यों रहे हैं, जब कंडक्टर हम जानते ही थे, इंसुलेटर जानते ही थे, तो भाई सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी और सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो इस चीज को समझिए। पहले देखिए, कंडक्टर मटेरियल को कंडक्टिविटी के बेसिस पे तीन तरह से बांटा गया। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर जो है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब जो चार्ज के अलावा जो फ्री इलेक्ट्रॉन ना होता है। अब जो सेमीकंडक्टर होता है इसके पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब दोनों शो करता है, कभी कंडक्टर की तरह भी करा सकते हैं इसको या कभी इंसुलेटर की तरह करा सकते हैं। बस वीडियो के अंत में ही देखेंगे कि 0 केल्विन पे जो होता है वो आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये सब चीज देखेंगे हम लोग। तो ये सेमीकंडक्टर डुअल नेचर को शो कर रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर जो है हम लोग पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। सेमीकंडक्टर का साइज भी छोटा है। पहले देखते थे, पहले के जमाने में बड़ा बड़ा फोन आते थे, अब छोटा सा फोन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो क्या समझेंगे, तो एनर्जी बैंड डायग्राम समझेंगे, उसके बाद ही कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम को समझते हैं कि आखिर में एनर्जी बैंड डायग्राम होती क्या है और एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होते हैं। क्योंकि मेनली इस चैप्टर में हमको सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और जो आपका कंडक्टर को जो डिफरेंशिएट करना है, यानी जो उसका जो अंतर बताना है, वो किसके बेसिस पे, बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। तो पहले बैंड डायग्राम समझिए, एनर्जी बैंड डायग्राम होते क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टल जो होते हैं बहुत सारे एटम से मिलके बने हैं और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक एटम का जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम लोग ऑलरेडी एटम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सबका जो एनर्जी अलग अलग होता है। जैसे ही हम लोग जाते हैं इधर से इधर, जब जाते हैं तो एनर्जी धीरे धीरे उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि उसी में से एक ऐसा होता है जो वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस जो आपका वैलेंस जो ऑर्बिट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही जो होता है वह फ्री रहते हैं, वो कहीं पे पार्टिसिपेट, यानी वो उसी के कारण जो है आपका कोई भी केमिस्ट्री में देखते हैं हम लोग जो बॉन्ड बनते हैं चाहे जो भी, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण। सेम उसी तरह से जो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक एनर्जी लेवल बनाए हैं। सिंपल से समझिए, प्रत्येक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 14, यानी 2। और यहाँ पे जैसे ही आप लिखिएगा तो 2 यानी 2, 8 और 4, यानी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका देख रहे हैं, यानी प्रत्येक जो एटम में 4 जो आपका देख रहे हैं कि 4 क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। 4 कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से जो क्रिस्टल होंगे तो क्रिस्टल में बहुत सारे जो मिलियन यानी समझ लाखों के लाखों जो है आपको एटम को मिलाकर तब वो बने हैं। तो उस तरह से बहुत सारा जो आपका
जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी समझिए कि सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे समझिए कि एनर्जी बैंड डायग्राम की, जिसमें से दो चीज है, एक आपका है वैलेंस बैंड, क्या है वैलेंस बैंड देख रहे हैं, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका क्या है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो वैलेंस बैंड जो होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं बॉन्डेड रहते हैं। समझिए कि इसमें से देखा जाए तो कौन सा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और इसमें यानी कंडक्शन बैंड में जो होते हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिए जो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं उस एनर्जी बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड, क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इसको हम लोग लिखते हैं ई बी, क्या लिख रहे हैं यानी वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया होगा। और ये आपका जो कंडक्शन बैंड है ये क्या होगा आपका, जिसको लिखते हैं ई, आपका ई सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ई सी लिख रहे हैं, वहां से हम उसको लिखेंगे क्या यानी ई सी लिख दिए। तो आप देख रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड जो होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बांधा हुआ होता है। समझिए कि वो बांधा हुआ है, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं। यानी जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी होगा, यानी वैलेंस बैंड का उसका एनर्जी कम होगा किससे, कंडक्शन बैंड से, क्योंकि ये फ्री है, मतलब वो फ्री है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वह समझिए वह फ्रीली है। तो उसके आप देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल से भी देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड का जो एनर्जी है वो कम है और कंडक्शन बैंड का क्या है एनर्जी ज्यादा है। अब सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं, और इस दोनों के बीच के जो गैप होते हैं उसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी इसी को हम एनर्जी गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप का अगर बोल दे कि फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कंडक्शन बैंड के एनर्जी में से हम लोग वैलेंस बैंड का जो एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे कंडक्शन बैंड के एनर्जी में से हम लोग क्या करेंगे, सीधे समझिए कि किसको एनर्जी को निकाल देंगे, यानी वैलेंस बैंड, सॉरी यहाँ ईवी भी लिख दिए, तो वैलेंस बैंड का जो है एनर्जी उसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आ जाएगा एनर्जी गैप। यानी समझ जाइए कि अगर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाना है, यानी टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन हो किसमें चले जाएंगे कंडक्शन में, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जैसे गए तो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट ले लेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके कारण फ्लो करेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए है, ऐसा नहीं है, वो कंडक्टर के लिए भी, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हम लोग अंतर देखते हैं कि आखिर में इसका डिफरेंस क्या है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस इसको याद करना है, ज्यादा तामझाम नहीं है। डायरेक्ट हम चाहते तो सेमीकंडक्टर से ही स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर बताते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, तब आपको सेमीकंडक्टर हम समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर में बोलते किसको है। तो देखिए कंपैरिजन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए इसको कंपेयर को देखिएगा, दोनों का हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो वैलेंस बैंड को Vb से लिखते हैं, कंडक्शन बैंड को Cb से लिखते हैं, वैलेंस बैंड को Vb से, कंडक्शन बैंड को Cb से। अब देखिए एग्जिस्टेंस जो है विथ रेस्पेक्ट टू फर्मी लेवल, यानी फर्मी लेवल इसी को बोल रहे हैं, फॉरबिडन एनर्जी उसी को फर्मी लेवल भी बोलते हैं। इसके बेसिस पे हमको बताना है कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे है। तो वैलेंस बैंड क्या है फॉरबिडन एनर्जी के ऊपर है, नहीं वैलेंस बैंड फॉरबिडन एनर्जी के नीचे है, और कंडक्शन बैंड क्या है ऊपर है। तो यानी क्या बोलेंगे कि इट प्रेजेंट बिलो द फर्मी लेवल, वैलेंस बैंड क्या है नीचे है, यानी फर्मी लेवल मतलब समझिए कि ऐसा एनर्जी जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन को देंगे तो कहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। यानी क्या होगा फर्मी एनर्जी जो लेवल है उससे क्या होता है नीचे होता है कौन वैलेंस बैंड, और ये क्या होता है ऊपर होता है, कौन होता है ऊपर होता है, कौन सा कंडक्शन बैंड। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो है इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव निकलते हैं तो वैलेंस बैंड से, कहाँ से निकलते हैं वैलेंस बैंड से, इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं तो वैलेंस बैंड से।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन रीच द कंडक्शन बैंड, और पहुंचते कहाँ हैं तो कंडक्शन बैंड में। निकलते कहाँ से हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसका एनर्जी कम है, यानी इसका एनर्जी क्या है कम है, और ये आपका बॉन्डेड है। अब मतलब समझिए कि इसके लिए इसका मतलब इसका एनर्जी कम है, अब जैसे ही इसको एनर्जी देंगे तो ये भाग कर चला जाएगा कहाँ कंडक्शन में, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी होता है हर एक एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरह से अब कह रहा है कि एनर्जी स्टेट देखा जाए तो वैलेंस बैंड का लोअर होता है और इसका क्या होता है हायर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाए तो हाई किसका होता है, देखिए वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑलरेडी। कंडक्शन में तो तभी जाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, समझ गए। यानी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दीजिएगा तभी तो जाएगा कंडक्शन बैंड में ना। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंडक्शन बैंड में जो देख रहे हैं, कंडक्शन बैंड का जो आपका जो देख रहे हैं वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होता है, यानी कम डेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो फोर्स जो होता है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्ड, आपको पहले ही बोल दिए कि वो समझिए कि ज्यादा बॉन्डेड है, यानी जो आपका ये समझिए कि न्यूक्लियस के पास में है, यानी ये स्ट्रांगली बॉन्ड है, और ये क्या है आपका वीक बॉन्ड है, यानी क्या न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर, यानी वीक बॉन्ड है। इट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज ऑफ बैंड पार्शियली क्या रहता है आपका पार्शियली और कंप्लीटली फील्ड। ये जो होगा पार्शियली और कंप्लीटली फील्ड होगा। वैलेंस बैंड में हो सकता है कि पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो, लेकिन ये हो सकता है कि कंडक्शन बैंड खाली भी हो या पार्शियली फील्ड हो, यानी इसमें से इसमें जाएगा तभी तो कुछ होगा। तो हो सकता है कि पार्शियली आपका क्या बोल रहे हैं कि आपका जो कंडक्शन बैंड है वो आपका पार्शियली फिल्ड भी हो या भरा हो, या हो सकता है कि खाली भी हो। तो इस तरह से हम लोग कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड समझ गए। देखिए इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी देखने वाले हैं, तो क्या देखने वाले हैं, तो इसका जो देखेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर कंडक्टर का जो डिफरेंस, कि जैसे ही हम लोग कंडक्टर में देखते हैं, जो कंडक्टर को डिफाइन करेंगे, तो कंडक्टर में क्या होते हैं ना कि कंडक्टर में एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं। क्या ओवरलैप करते हैं, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन वही इंसुलेटर में देखिएगा तो बहुत गैप रहता है, और इसमें जो देखिएगा सेमीकंडक्टर में तो थोड़ा गैप क्या होता है कम होता है, यानी ईजी का वैल्यू। तो इसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। आप तो जो ईजी जो होते हैं, ईजी जिसको ईजी बोल रहे हैं हम लोग, ईजी आप लोग देखें उसी को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते थे ईजी। और ईजी क्या होता था आपका कौन सा सीबी, यानी कंडक्शन बैंड का एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड का एनर्जी, ये था आपका। चलिए तो इसी को हम लोग क्या किए हैं कि अलग अलग क्या किए, इसको हम डिफरेंशिएट यानी क्या किए हैं उसका अंतर बताएं कि आखिर में अंतर क्या होगा। तो देखिए फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो होता है वो क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी जो बैंड इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का गैप है सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूड दैट द फ्लोइंग। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो समझिए। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंट, यानी वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो एनर्जी, कोई वहां एनर्जी नहीं है। एंड विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, यानी समझिए वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ये सब चीज पे डिपेंड करेंगे। एट टेम्परेचर इंक्रीज, यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वह क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है स्लाइटली, यानी थोड़ा सा। तो समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग देख लिए, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे, यानी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी दोनों में डिफरेंस बताएंगे। इसी देखिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे अंदर से पूरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा 2022 में आपका नीट हो या IIT जेई जो आपका जेई मेंस हो, इसमें भी देखिए क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल टाइप के पूछे हैं, और इसी डिफिनीशन से इसी आपका डिफरेंस है, तो बिल्कुल गौर से देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप बचपन में यानी 9th 10th में आप पढ़े होइएगा कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में जो डिफरेंस, जो पहला डिफिनीशन के बेसिस पे आप क्या पढ़े थे, द एलिमेंट विच अलाउ क्या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, यानी जब वोल्टेज सप्लाई करने के बाद
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता था उसको हम क्या बोलते थे? कंडक्टर। यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो यानी कंडक्टर क्या आप बचपन में पढ़े हैं? द एलिमेंट विच डू नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ ना करे, जो फ्लो नहीं करने दे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे ये हो गया, यदि आप क्या कीजिए, इससे टच भी कीजिएगा वायर को, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाला वायर को, तो आपको करंट नहीं मारेगा। नहीं मारने के कारण क्या है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है? समझिए कि दोनों का प्रॉपर्टी को मतलब समझिए बीच वाला है। क्या है? डुअल नेचर। इसमें समझिए डुअल नेचर, यानी इसका जो कंडक्टिविटी है वह सेमीकंडक्टर और मतलब यानी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाइज करता है। द एलिमेंट हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इसीलिए हम बोले डुअल है। डुअल मतलब दोनों, यानी कंडक्टर इंसुलेटर के दोनों के बीच क्या जो होता है, इसका कंडक्टिविटी लाइज करता है दोनों के बीच में। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिकली एक गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। ये होता है आपका एट 0 केल्विन वर्क क्या करेगा आपके? इंसुलेटर की तरह वाइल द अप्लाइंग द थर्मल, तो आपको क्या करेगा? वो एक गुड कंडक्टर की तरह। देखिए सेमी कंडक्टर आप जान ही रहे हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जितना भी मोबाइल में आप देखिए, चाहे आप देखते हैं कैलकुलेटर हो, चाहे आपका वॉच हो बहुत सारा डिजिटल, चाहे आपका चिप्स मेमोरी हो, इस सब में यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर। पहले ही आपको हम बताए हैं। तो देखिए ये कहता है कि 0 केल्विन पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से उठा देगा पॉइंट। कहेगा कि बताइए कि 0 केल्विन पे जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो 0 केल्विन पे याद रखना है कि किस तरह से बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी तरह से, तो क्या होगा? वह गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो आपको बचपन में पढ़े तो वही है। नेक्स्ट जो हम लोग इसका डिफरेंस देख रहे हैं, इस डिफरेंस को समझने से पहले अब एग्जांपल में जैसे हो गया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एल्युमिनियम, वाटर, एसिड, ह्यूमन बॉडी, इतना सारा एग्जांपल लिखे। इतना सारा एग्जांपल लिखने का कारण यही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। देखिए इसका कारण एक ही है कि आपको कभी कभी पूछ देगा कि कौन सा एग्जांपल जो है सेमीकंडक्टर है, कौन सा एग्जांपल कंडक्टर का है, तो हम लोग देखेंगे और फटाक जवाब दे देंगे। चलिए क्लियर हुआ। देखिए अब यहाँ इंसुलेटर का आपका क्या हो गया? रबर हो गया, ग्लास हो गया, मिक्का, सिल्वर, ड्राई एयर जो भी है, और जो सिलिकॉन का कह रहा है जर्मेनियम, सिलिकॉन जो भी आपका ये सब वूल जो भी है, मार्बल, ये सब देख रहे हैं आप, ये सब हो गया। सिलिकॉन आप जान रहे हैं, यानी समझ जाइए कौन सा ग्रुप? कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु, यानी ये कार्बन के छोड़ के सब समझिए क्या है? सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें से सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो आपका सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। एग्जांपल देख लिए। अब ये जो आपका जो डिफरेंस है एनर्जी बैंड के बेसिस पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी अब डिफरेंस जो हम लोग करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो किसके बेसिस पे? एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इसको कि एनर्जी बैंड डायग्राम पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ही क्या करेंगे? हम कुछ भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखिए तीनों के लिए लिखा है। कंडक्टर के केस में देखा जाए, पहले ही आपको हम समझाएं कि कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है। तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये आपका कौन सा बैंड है? ये आपका हो गया वैलेंस बैंड, और ये कौन सा बैंड हो गया? कंडक्शन बैंड। एक दूसरे पे ओवरलैप रहता है। ओवरलैप मतलब चढ़ा हुआ रहता है, यानी जब इसमें आपको बोलेंगे कि दोनों में एनर्जी गैप कितना है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, ईजी, तो क्या होता है? 0 के बराबर। तो ये आपका किसका हो गया? कंडक्टर का हो गया। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें इंसुलेटर में तो जो गैप जो रहता है कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, ये जो होता है गैप ये बहुत ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, और इसका जो ईजी यानी डेल्टा जो ईजी बोल रहे हैं एनर्जी गैप, ये आपका ग्रेटर देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसी को हम आगे देखेंगे जो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स। और उसी तरह से अगर इंसुलेटर में देख रहे हैं तो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप जो होता है
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, तो वो गैप जो होता है वह कम होता है, यानी होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। यानी समझिए, देख रहे हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में एक दूसरे पे ओवरलैप रहता है। ओवरलैप रहेगा तो खुद समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण जो एनर्जी जो पोजेज होता है, जो एनर्जी उसमें होता है वो वैलेंस बैंड एनर्जी। अब जैसे ही इसको हीट दीजिएगा टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागना स्टार्ट करेगा और गैप इतना कम है कि कोलिजन होने लगेगा और सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। इसके आगे हम देखेंगे कंडक्टिविटी का क्या होगा, नहीं होगा। तो सीधे अभी सिर्फ समझिए कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, और इसमें जो होता है इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा रहता है। कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन हम नहीं जाएंगे। यानी समझिए कि आप इंसुलेटर को गर्म कितना भी कर दीजिए, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन कंडक्टिविटी में कंडक्ट नहीं कर सकता है। सेमी कंडक्टर में गैप बहुत कम रहता है। तो दोस्त देखिए, अगर एग्जाम में आया तो हमको डायग्राम बनाते वक्त ध्यान देना है कि इसका गैप ज्यादा, इसका गैप कम। ऐसा नहीं कि हम लिखेंगे सही, लिखेंगे कि इसके गैप कम रहता है, लेकिन हम डायग्राम बनाते वक्त अगर मिस्टेक करते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। तो ये सब देखिए, अब कह रहा है, देखिए इसी को हम यहाँ पे लिख दिए कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है आपका, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। यहाँ पे कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप किया रहता है। नेक्स्ट जो आपका कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड जो है सेपरेट बाय 6 EV, यानी आपको हम पहले ही बोल दिए तो 6 EV के एग्जांपल या, लेकिन समझिए यानी जो गैप बिटवीन आप बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वेरी लार्ज, इसमें बहुत ज्यादा बोलेंगे, इसमें क्या होगा वेरी स्मॉल बोलेंगे, और इसमें क्या बोलेंगे सीधे स्मॉल बोलेंगे। यानी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड सेपरेट बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV, और आपको पहले ही बोल दिए 3 इलेक्ट्रॉन EV से क्या रहेगा, कम। ठीक है, इस तरह से। अब समझिए क्या होगा, कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है इसमें नेगेटिव होता है। इसमें देखिए आपका इसमें नेगेटिव होता है और इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। समझिएगा इस चीज को, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। तो आप पढ़े हैं कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी में, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझ लेना है। rho इक्वल टू rho नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी क्या हो गया कि ये रेसिस्टिविटी है इनिशियल, जब टेम्परेचर कम, तो आपका चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सोचो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो किस में होता था, कंडक्टर में। कंडक्टर में तो ऐसा तभी होगा जब ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव में हो। किसमें हो, पॉजिटिव में। यानी अल्फा जो कंडक्टर में, अगर हम बोले कंडक्टर में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन वही सेमी कंडक्टर में, इस चीज को फील कीजिए, समझाते हैं आपको। देखिए फील क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर में देख रहे हैं हम लोग कि एक दूसरे पे ओवरलैप है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सोचिए क्या होगा, कोलिजन होने लगेगा, सही से प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, और सही से प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा तो करंट भी सही से फ्लो नहीं करेगा, और करंट के फ्लो घट गया मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ गया। इसीलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट याद रख लीजिएगा, कंडक्टर में पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर में ऐसे माना जाए तो 0 होता है इसमें, लेकिन आपका जो है इसको क्या बोलिए, इंसुलेटर में जो क्या होता है 0 होता है। बहुत सारा बुक में नेगेटिव लिखा रहता है, लेकिन सीधे याद रखिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है, और सेमी कंडक्टर में नेगेटिव होता है। ये आपका एक कंडक्टर के लिए हो गया। समझिए कि कंडक्टर के लिए आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पर लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं rho नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन आपका इसके लिए लिखना चाह रहे हैं यानी टर्म इसके लिए, तो क्या लिखिएगा, rho इक्वल टू rho नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यानी इस तरह से, यानी माइनस होता है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इस सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए कह रहा है कि चार्ज कैरियर जो होता है, देखिए आप कंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण,
अभी तक क्या समझते थे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्लो होता है, नहीं। सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लो करता है। समझे हैं कि होल्स क्या होता है, कुछ ही देर पहले बताएं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण सेमीकंडक्टर में होता है, यानी चार्ज कैरियर जो है आपका क्या होगा, इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों होगा। होल्स मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, लेकिन दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज कैरियर, मतलब इंसुलेटर में कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके आगे समझते हैं और इसके डिफरेंस को। देखिए करंट फ्लो के बारे में अब देखते हैं कि कंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर, सब डिफरेंस ही देख रहे हैं। कैसा हम आपको लेकर आए हैं। आज का वीडियो इतना मजेदार होने वाला है कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जितना भी आपका कंफ्यूजन अभी तक था वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका ये जो आपका चैनल सब्सक्राइब करना और आपका जो कमेंट करना वो हमको फुल्ली एनर्जी देता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो हम आपसे तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बस आप जरूर कमेंट करें और दिल से ऐसा कमेंट करें, और जो भी आपको मन करे कि सर हमको नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड कर दीजिए, तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे करेंट के बारे में कह रहे हैं, तो करेंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो करंट भी किसके कारण फ्लो होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन करंट डज नॉट फ्लो, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो ड्यू टू होल्स और इलेक्ट्रॉन, और सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है, होल्स के कारण भी और इलेक्ट्रॉन के कारण भी। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो होता है इसमें वेरी हाई होता है और इसमें नहीं होता है। आपको एक के लाइन बोल दिए कि करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज कैरियर नहीं है, और इसमें क्या होता है, लो होता है। ठीक है। वैलेंस बैंड के बारे में कहा जाए तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो देख रहे हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बारे में कहा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। इसमें क्या होता है, कंप्लीटली भरा हुआ रहता है। ये देखिए ये पॉइंट कोई भी टीचर आपको नहीं लिखाए होंगे। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। देखिए वैलेंस बैंड आपको हम बोलिए दिए हैं कि वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो मे भी पार्शियली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड तभी फील्ड होगा जब वो करंट फ्लो करने लगे, उसके कारण करंट फ्लो करता। इंसुलेटर के कारण तो करंट फ्लो करता नहीं है, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी और कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। यानी कह रहा है कि आपका उसमें टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन बैंड भी क्या होगा, फील्ड होगा। यानी समझिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी ना आपको बताए हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा किसमें, कंडक्टर में। टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाइएगा कंडक्टर में, तो सोच के देखिए उस पास पास है, समझिए कि रूम है उसमें 100 आदमी है और एकाएक हम बोल दें कि उसमें कोई कि भागो यहाँ से, तो अब रूम को अगर हम बंद कर दें तो समझिए कि वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। यानी ज़्यादा भीड़ है, ओवरलैप है, वहाँ पे एकाएक दौड़ा दे तो दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप रहेगा तो फ्रीली मूव करेगा। यानी कोलिजन होने लगा किस केस में, ज़्यादा भीड़ है वहाँ। यानी समझ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाएं, कभी देखे होइएगा मम्मी को कि कभी जो होते हैं भूजा उजा भूजते हुए, तो उसमें देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भूजा जो होता है तर आने लगता है पूरा, यानी पूरा जो वाइब्रेशन तेजी से होगा, कोलिजन तेजी से होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका मोबिलिटी जो है वो घट जाएगा, यानी वो मूव सही से नहीं कर पाएगा। मतलब समझिए कहने का मतलब वो जो उसका जो जो आपका करंट का जो फ्लो है, यानी चार्ज का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी करंट भी थोड़ा घट जाएगा। और करंट घट गया तो करंट को रोकने वाला कौन है, रेसिस्टेंस, जिंदगी का रुकावट यानी रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी रेसिस्टेंस क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, किसमें, कंडक्टर में। रोक दिया किसको, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से। और इंसुलेटर में देखिए कंडक्टिविटी डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे, कि क्या होगा, नो इफेक्ट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, कंडक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं कंडक्टिविटी किसमें, आपका देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किसमें, टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखा जाए किसमें, सेमी कंडक्टर में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा सेमी कंडक्टर में,
तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टिविटी घट जाएगा, और रेसिस्टिविटी घटा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि तो कंडक्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी का। यानी देख रहे हैं कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। घबराना नहीं है, सब कुछ बता कर जाएंगे आपको। यानी आप देख लिए डोपिंग का इफेक्ट। देखिए डोपिंग का इफेक्ट क्या होता है, डोपिंग मतलब जो हम इम्प्योरिटी जो बाहर से मिलाते थे तब, तो डोपिंग का इफेक्ट क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या कर जाएगा, कंडक्टर में इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिमेन अनचेंज, और रेसिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका डिक्रीज कर जाएगा। डोपिंग करते क्यों है, मतलब डोपिंग का मतलब क्या बोले थे, इम्प्योरिटी मिलाना। जैसे सोना में अगर मान लीजिए हम लोग चांदी के कुछ मिला दिए, ठीक है, इस तरह से, तो डोपिंग करने मतलब सोना के रेट में चांदी बिक जाना। सेम उसी तरह से वह सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों करते थे, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी रेसिस्टिविटी को, यानी रेसिस्टेंस को घटाने के लिए। समझ गए। करंट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक प्लेस इजिली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट टेक प्लेस, और इसमें वेरी स्लो। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर। याद कीजिए सुपर कंडक्टर क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, आप कंडक्टर सुने हैं और सुपर कंडक्टर नहीं देखते हैं, सुपर फास्ट मतलब जो रियल से है उससे भी ज्यादा तेज, पता नहीं सुपर फास्ट है, ठीक है। उसी तरह से सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब अगर बोल दे सुपर कंडक्टर, तो याद रखिए कि यदि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जो क्या होता है, कंडक्टर केस में रेसिस्टिविटी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेसिस्टिविटी भी घटता है, बट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो आपका जो जो कंडक्टर जो है, कंडक्टर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, जो कंडक्टर जो है वो एक कैसा बिहेव करने लगता है आपका, मतलब वो सुपर कंडक्टर की तरह, मतलब जिसमें एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे आप क्या कर देते हैं कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पे रेसिस्टिविटी जीरो हो जाता है, जहां रुकावट जीरो हुआ कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, उसी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो जो जीरो केल्विन पे बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर, और ये इंसुलेटर की तरह तो है, तो इंसुलेटर रहेगा। आपको एक के बात तो बोल दिए कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला उसको, बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। लेकिन इसमें अगर जीरो केल्विन करते हैं तो आपको पहले ही बताया डिफिनीशन में कि जहां आप क्या करते हैं, जो आप बताया पहले ही कि आपका देख रहे हैं कि जीरो केल्विन पे वर्क एज इंसुलेटर बताए हैं, तो सेम उसी चीज को हम आपको क्या किया है, लिखवा दिए हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या बोले कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कहाँ पे, जीरो केल्विन पे। बॉन्ड के बाद देखा जाए तो कंडक्टर में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इंसुलेटर में जो है कोवलेंट और आयनिक बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर में बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो पूछता किसके बारे में है, सेमीकंडक्टर के बारे में। अब कुछ आपको हम फॉर्मूला कुछ बताते हैं, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। जैसे देखिए कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, याद रह जाएगा, कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाएं कंडक्टर में तो रेसिस्टिविटी बढ़ा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टिविटी जो उसका जो देख रहे हैं, रेसिस्टिविटी बढ़ा, यानी कंडक्टिविटी क्या है, घट गया, यानी क्या हो गया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरह से ठीक किसके लिए हो गया, कंडक्टर के लिए। किसके लिए हो गया, कंडक्टर के लिए। जो देख रहे हैं किसके लिए हो गया, कंडक्टर के लिए हो गया। अगर उसी तरह से सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, रेसिस्टिविटी घट गया, यानी कंडक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया, यानी रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो ये किसके लिए हो गया, सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए, सेमीकंडक्टर। मेन मेरे दोस्त, मेन मेरा कंडक्टर और सेमीकंडक्टर चैप्टर के नाम ही है सेमीकंडक्टर। हमको पढ़ना है किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। चल रहा है कि 2000 आपका किसको कौन सा ईयर का है, 2000 देख रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन 2022 का है। किसका है, 2022, यानी 2022 का क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का क्या होगा। तो हम लोग जस्ट अभी देखे हैं कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है।
लेकिन वही सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या देखिए कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी उल्टा हो गया, रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। तो जस्ट उल्टा है, यानी क्या बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों में इंक्रीज करेगा, नहीं, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन बोथ, नहीं, इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज, यानी ऑप्शन 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। मेनली दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, दो, यानी दो तरह के सेमीकंडक्टर, यानी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं कि दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो पहला इंट्रिंसिक और दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह से, यानी इसी को, यानी हम लोग इंट्रिंसिक का ही दूसरा नाम क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। क्या नाम है, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक को ही हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव मतलब इम्प्योर, यानी जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं मेनली अधिकतर जो यूज होते हैं वो सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का हम लोग जानते हैं कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4। यदि आप बताए थे आपको कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें कैसा बॉन्ड बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे एक सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन 4, कितना इलेक्ट्रॉन 4, कितना इलेक्ट्रॉन 4, इस तरह से। फिर इसी तरह से सिलिकॉन लिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4। फिर ले रहे हैं सिलिकॉन, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 4, इस तरह से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, इस तरह से। अब देखिए, और हम ले लेते हैं सिलिकॉन, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, इस तरह से। सिलिकॉन, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, इस तरह से। अब देखिए जो सिलिकॉन में बनते हैं कैसा बॉन्ड बनते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, यानी इस तरह से हम दिखा दिए, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इससे कोवलेंट बॉन्ड, यानी जो आप देख रहे हैं इससे क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो आपका फ्री है, इधर जो भी है, इस तरह से, यानी देख रहे हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड। और ये देखिए सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर है, कहीं भी देखिए तो सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन, इस प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसी में से यदि मान लीजिए सेमीकंडक्टर को, यानी सिलिकॉन को निकाल दे, सिलिकॉन को जैसे ही निकालिएगा तो क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे 4 होल क्रिएट होगा। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पहले समझेंगे कि होल क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते किसको है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो किसके फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा, इंट्रिंसिक। जैसे एग्जांपल हो गया प्योर जर्मेनियम, चाहे प्योर सिलिकॉन, ये सब क्या हो गया, इंट्रिंसिक। यानी आप जानते हैं कि ग्रुप कहे सीता जी सुनो प्रभु, यानी कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन को हटा के सब क्या है, सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ होल होते हैं। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो चार्ज कैरियर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, उतना ही क्या होता है, चार्ज कैरियर किसका होता है, होल का। अब सबसे पहले होल समझना होगा कि होल्स होते क्या है। इस तरह से देख रहे हैं डायग्राम बनाया, एक ऐसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। कोवलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, यानी प्रत्येक जो आपका सेमीकंडक्टर कितना 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे, इस तरह से। और देख रहे हैं तो ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है आपका देख रहे हैं कि जिसमें नंबर ऑफ होल्स होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, कितना होते हैं, 4, यानी सेमीकंडक्टर का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। उसके बाद जो इसमें देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो इम्प्योर से कंडक्टिविटी प्योर का थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। चलिए देखिए होल्स क्या है, ए वैकेंसी इज जनरेटेड, एक जो वैकेंसी जो है जनरेट होता है इन वैलेंस बैंड। एक जो वैकेंट जो है वो जनरेट होता है कहाँ, वैलेंस बैंड में, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम क्या, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इस तरह से। यानी वैलेंस बैंड में जो तुम्हारा क्या होता है, एक वैकेंसी जनरेट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उस समय। और जब होल्स का जो प्रॉपर्टी देखा जाए होल्स का, तो समझिए इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। जैसे हम लोग सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते थे Na+ लिखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया, यानी मिसिंग इलेक्ट्रॉन है कहाँ से, वैलेंस बैंड से। किससे, वैलेंस बैंड से।
इट इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो सेम उसी तरह से याद कर लीजिएगा, होल्स का मास क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। इट एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वो कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। मोबिलिटी क्या होगा, लेस होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि मास ज्यादा तो मोबिलिटी कम। तो इस तरह से आप होल्स के बारे में आप देख लिए कि होल्स को इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो होल्स क्या होते हैं, तो डोपिंग क्या है समझिए। डोपिंग क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस क्या है, डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इम्प्यूरिटीज कॉल्ड डोपेंट और टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब डोपिंग एक प्रोसेस है, समझिए इम्प्यूरिटी को मिलाना है, मिक्स करने को ही क्या बोले हम लोग, डोपिंग करना। समझिए कि यूज किए डोपिंग, यानी हम लोग क्या के कुछ इम्प्यूरिटी को मिला दिए किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, और जिसको मिलाते हैं इम्प्यूरिटी को उसी को डोपेंट बोलते हैं। किसके साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, इसलिए क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो अब याद क्या रखना है कि हम लोग जो डोपिंग करते हैं या तो ट्राई वायलेंट को करते हैं, किसको, ट्राई वायलेंट को। ट्राई वायलेंट मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, 3 हो। कितना हो, 3 हो। या हम लोग क्या करते हैं, या तो दूसरे जो डोपिंग करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वाला के, और नहीं तो पेंटा वाला के। किसको करेंगे, पेंटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 यानी हो गया कौन सा ग्रुप, बाल गंगा इंदर तिलक, बाल गंगा इंदर तिलक यानी ब्रॉन फैमिली, वहां से हम लोग उसको डोपिंग करते हैं। और नहीं तो पेंटावायलेंट जो देख रहे हैं, पेंटावायलेंट मतलब हो गया आपका जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, और क्या हो जाएगा 5, यानी 5 मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, नेपाल पाकिस्तान ऐश्वर्या सब बीमार, यानी इस नेपाल को हटा दीजिए, यानी फास्फोरस और सेनिक ये सब जो मिलाते हैं वो हो गया। यानी सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, और या तो मिलाएंगे उसमें तो कितना वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला के, या तो 5 को वाला को, और नहीं तो कितना वाला, आपका 5 को वाला, नहीं तो 3 को वाला। तो खुद सोचिए कि जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कितने तरह के होंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होंगे वो भी कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। कितने तरह के, 2 तरह के। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कितने तरह के हैं, 2 तरह के। एक हो गया आपका जो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मतलब एक्सटर्नल बाहर से कुछ डोपिंग कर देना। डोपिंग करना बता दिए थे, ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्राई वायलेंट नहीं तो पेंटावायलेंट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग इंट्रिंसिक को पढ़ लिए, अब देख रहे हैं एक्सट्रिंसिक। क्या देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक, समझना है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपका देख रहे हैं आपका कौन सा देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि ये होते हैं 2 तरह के। कितने तरह के, 2 तरह के। एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी पहला जो देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। समझना यहाँ पे, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। अब हम क्या करेंगे, एन टाइप किसको बोलेंगे और पी टाइप किसको बोलेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं कि एन टाइप एक्चुअल में किसको बोलेंगे और पी टाइप किसको बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो एन टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, एन टाइप बनाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे कौन सा टाइप बनाएंगे, एन टाइप बनाना है। यानी यहां पे लिख देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिलिकॉन। क्या ले लीजिए, सिलिकॉन, यानी Si, यानी हम क्या ले रहे हैं, सिलिकॉन ले रहे हैं। और सिलिकॉन को क्या करना है, लेना है सबसे पहले। अब सिलिकॉन ले लिए, फिर सिलिकॉन ले लिए, फिर सिलिकॉन ले लिए, इस तरह से। फिर सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर। कौन सा, प्योर सेमीकंडक्टर। कौन सा, प्योर सेमीकंडक्टर। इस तरह से हम लोग सिलिकॉन ले लिए। अब चलिए जानते हैं कि एक सिलिकॉन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए प्रत्येक सिलिकॉन में। आखिर में हम कर क्या रहे हैं बाबा, हम कर रहे हैं सबका बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड। और जानते हैं इस सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बनते हैं कौन सा बॉन्ड बनते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आखिर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। यानी इस तरह से डॉट डॉट से दिखा दिए हम लोग, डॉट डॉट से दिखा दिए, डॉट डॉट से दिखा दिए।
सबको डॉट डॉट से दिखा देंगे, डॉट 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 इस तरह से दिखा दिए हम, डॉट 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 डॉट। तो चलिए इस तरह से हम क्या किए, दिखा देंगे, इधर भी दिखा देंगे, इधर कोई नहीं, इधर मिलेगा, फिर आएगा और सेमी सिलिकॉन तो मिलेगा, ज्वाइन करेगा, इधर इस तरह से हम लोग क्या किए, दिखा दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, इस तरह से, इस तरह से। इस कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरह से। अब चलिए ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है, किसका, प्योर। अब इम्प्योर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, डॉपिंग करना होगा। तो डॉपिंग या तो पेंटा को करते हैं, किसका करते हैं, पेंटावायलेंट को, पेंटावायलेंट को या तो करेंगे हम लोग, और नहीं तो ट्राईवायलेंट को, किसको करेंगे, ट्राईवायलेंट। अब हमको आप बताइए कि बनाना है एन टाइप, क्या बनाना है, एन टाइप, इन फॉर नेगेटिव ज्यादा, इन फॉर नेगेटिव ज्यादा। तो यदि मान लीजिए हमको क्या करना है, डॉपिंग करना है, तो डॉपिंग मतलब बाहर से कुछ मिलाना है, तो सबसे पहले उसमें से कुछ निकालेंगे बाहर, यानी क्या करेंगे, उस सिलिकॉन में से कुछ एक सिलिकॉन को हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन को बाहर निकालते हैं, तो अब क्या होगा देखिए, अब जैसे ही एक सिलिकॉन को हटाएं तो यहाँ पे सीधे आप समझिए कि 4 गो प्लस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी 4 गो जो प्लस है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 4 प्लस मतलब होल्स आपको बताए थे। यानी इलेक्ट्रॉन निकला तो वैकेंसी 4 क्रिएट हो गया, वैकेंसी अब आ गया है, अब उसमें फॉर्म फिल कर देना है। और कौन सा करेंगे, ट्राईवैलेंट मतलब हो गया आपका, ट्राईवैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और पेंटावैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, तो देखिए 5 यानी कौन सा, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब हो गया, इसमें हो गया ब्रॉन, एल्युमिनियम वाला, ये सब हो गया। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है, एन टाइप। एन टाइप मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होगा, जब यहाँ पे जैसे डालिएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच जाना चाहिए। जो इम्प्योरिटी और डोनर की तरह बिहेव करे, तो 5 को वाला डालेंगे कि 4 का वाला, बोलो कौन सा, 5 को वाला। ठीक है, साथ साथ बोलते रहना है कि क्या कौन सा डालेंगे, 5 वाला। ठीक है, तो कौन सा डालेंगे, 5 वाला, साथ बोलो। तो क्या करेंगे, कौन सा डालेंगे, 5 को वाला। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फास्फोरस ला के डाल दिए। अब जैसे ही फास्फोरस डालेंगे तो इसका 4 गो वैकेंट जो था, उस चारों वैकेंट को क्या कर देगा, खाली कर देगा। यानी जो प्लस जो था वो प्लस को खत्म कर देगा। यानी आप देख रहे हैं कि प्लस को क्या किया, खत्म कर दिया। यानी पी जो है वो चारों प्लस को खत्म कर दिया, लेकिन ये को क्या बच गया, माइनस। क्या बच गया, माइनस। क्या बच गया, माइनस। क्या बच गया, माइनस। यानी कौन ज्यादा है, इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एकदम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको बोलते हैं कि हमको पी टाइप बनाना है, कौन सा, पी टाइप, यानी एन टाइप बनाना है, तो किसको मिला है, पेंटावैलेंट को। यदि हमको पी टाइप बनाना है, पी टाइप बनाना है, यानी सबसे ज्यादा कौन आना चाहिए, पॉजिटिव। कौन ज्यादा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे किसको, इस पी को हटा के, अगर हम क्या करेंगे, कौन सा लाएंगे बताइए हमको। यहाँ जैसे ही क्या किए, अब जैसे ही क्या किए, डाले हैं, क्या डाले हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग डाले, इसे जैसे ही सिलिकॉन को हटाएं तो 4 गो प्लस क्रिएट हो गया। क्या प्लस क्रिएट हुआ, 4 गो। अब जैसे ही इसमें डालना है हमको इम्प्योरिटी को, तो इम्प्योरिटी कौन सा डालेंगे जिसमें प्लस ज्यादा हो जाए, यानी होल्स ज्यादा हो, यानी पॉजिटिव बनाना है, पी टाइप। तो हम क्या डालेंगे, ट्राईवैलेंट। यानी मान लीजिए अगर एल्युमिनियम डाल दिया, तो जैसे ही एल्युमिनियम डालिए तो इस प्लस को खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, लेकिन एक जो होल है वह एक्स्ट्रा हो गया। यानी जिसमें होल्स की संख्या ज्यादा हो, पी टाइप, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, एन टाइप। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब चलो हम समझते हैं इस डिफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में। अब चलिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमको बताइए। सबसे पहले आप ये जवाब दीजिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, जैसे ही इरेज करेंगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, यानी अब यहाँ से समझिए कि क्या होगा, समझ लेना है। अब इस चीज को क्लियर कट समझना है। क्लियर कट कैसे समझिएगा, तो इसको गौर से देखिएगा तो क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, आखिर में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले उसका कंडक्टिविटी को देखा जाती है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, यानी सिग्मा इक्वल टू ई इंटू आपका एन ई म्यू ई। इस तरह से कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, यानी इस तरह से हो गया, इंटू आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ कैरियर ऑफ होल इंटू मोबिलिटी ऑफ होल। इस तरह से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़िएगा। और ये करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी यानी हो गया आपका NeVd जो होता था ना, NeVd, तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्लस ये किसका हो गया, होल का हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, द करंट इज मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, यानी किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne जो है ज्यादा होता है किससे, NH से। इसमें मिलाते हैं कैसा, था पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप में
कौन सा वैलेंट, पेंटावैलेंट। डोपिंग में जो होता है आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन जो होगा इन यानी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा होल से। आपसे पूछेगा कि एन टाइप में माइनर कौन होता है और मेजर कौन होता है, तो माइनर कौन होगा, होल्स होगा, माइनर कौन होगा, होल्स, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेजर होगा। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो जाएगा, होल्स। याद हो गया। चलिए ये आपका करंट डेंसिटी हो गया इसमें लगभग सिमिलर, और ये आपका कंडक्टिविटी होगा, ये एन टाइप के लिए होगा। ये जो देखे ऊपर में वो तो जनरल देखे हैं, और ये जो देखे हम लोग किसके लिए देखे, एन टाइप के लिए देख लिए। ठीक है। उसी तरह से पी टाइप में जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण, होल्स के कारण, क्योंकि कौन ज्यादा होता है, होल्स ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है, होल्स। और इसमें जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कौन मिलाते हैं, कौन मिलाते हैं इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट। कौन सा, बोलो कौन सा, ट्राइवैलेंट। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो कैसा बिहेव करेगा, एक्सेप्टर की तरह, और उसमें कैसा, डोनर की तरह। देखो, और इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगा पी टाइप में और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में तुम समझ गया, क्या समझा कि, और मास सेक्शन का एक फॉर्मूला हो गया, यानी एन आई का स्क्वायर जो होगा हो जाएगा एन ई इंटू एन एच। सबसे पहला समझो कि तुमसे पूछेगा कि पेंटावैलेंट में इम्प्योरिटी कैसे बिहेव करता है, तो किसकी तरह बोलोगे, डोनर की तरह। और जो पेंटावैलेंट में, और ट्राइवैलेंट में पूछेगा तो कैसा, एक्सेप्टर की तरह। ठीक है। यानी तुम्हारा हो गया एन टाइप में तुम्हारा डोनर की तरह, और पी टाइप में एक्सेप्टर की तरह। एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करना चाहेगा वो हो गया। आपसे पूछेगा कि होल्स किस में ज्यादा होता है, तो पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा होता है, तो एन टाइप्स में। करेंट किसके कारण पी टाइप में फ्लो होता है, तो होल्स के कारण। आपका इलेक्ट्रॉन एन टाइप में किसके कारण फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए, तो हम लोग एन टाइप पी टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। आखिर में पीएन जंक्शन बोलते किसको है, व्हाट इज पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन हम लोग बोलते किसको है। तो पहले डिफिनेशन समझिए, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुटेबली ज्वाइंट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर द कांटेक्ट सरफेस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। यानी कह रहा है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। यानी समझिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। आखिर हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि पीएन जंक्शन बोलते किसको है। इस चीज को पहले समझिए आप लोग कि पीएन जंक्शन बोलते किसको है, उसके बाद हम आगे क्लियर करेंगे। चलिए, तो देखिए, यानी आप ले लिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक ले लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एक ले लिए पी और एक ले लिए एन, और यदि दोनों को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। यानी दोनों को जो मिलाने वाला, इसी को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। अब जैसे देखिए, आप जैसे ही पी टाइप को एन टाइप के साथ मिलाइएगा, यानी जैसे ही क्या कीजिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कीजिएगा। ये पी है और ये एन है। पी मतलब कौन ज्यादा, होल ज्यादा, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पी मतलब होल ज्यादा इस तरह से, और पी मतलब होल ज्यादा हो गया, पी मतलब होल ज्यादा हो गया, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, 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 इस तरह से। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे होगा, लेकिन जैसे इस तरह से ज्वाइन कीजिए, यानी पी को एन के साथ मिला दिए तो पीएन जंक्शन बन गया। क्या बन गया, पीएन जंक्शन। अब देखिए, जैसे ही इस तरह से आप मिलाइएगा तो क्या होगा, क्या होगा, इस बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेयर क्रिएट हो जाएगा। हम हर कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे पूरे बने रहें, लास्ट तक बने रहें। हर कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, होल्स, यानी क्या है, इसमें होल्स है, यानी प्लस है, इसमें होल्स है, इसमें क्या आपको दिख रहा है, होल्स दिख रहा है, इस तरह से होल्स दिख रहे हैं, होल्स। और एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें है इलेक्ट्रॉन, इसमें है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये जो लेयर होगा, यहाँ पूरा के पूरा खाली, यहाँ पूरा के पूरा खाली, तो ये खाली नहीं रहेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, तो इस तरह से, यानी जो दिख रहा है आपको ये प्लस, यानी यहाँ पे आ जाएंगे माइनस, इस तरह से माइनस माइनस आ जाएंगे, और यहाँ जो दिख रहा है आपको नेगेटिव, यानी आपको आ जाएंगे यहाँ प्लस प्लस आ जाएंगे। अब देखिए,
अब जब यानी समझ गए कि आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर गया और होल्स इधर चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज किया और होल जो आपका इधर डिफ्यूज किया इस तरह से। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में अब क्या होगा। तो देखिए एक्चुअल में जो है अब क्या होगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा तो उसको ये जाने ये नेगेटिव वाला नहीं जाने देगा। यदि होल्स जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव वाला नहीं जाने देगा। यानी इट मीन्स क्या हुआ कि इसके बीच में एक लेयर क्रिएट हो गया। इस लेयर को जो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिप्लीशन, आपका डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और उसके बीच में अब बच्चे आप जानते हैं कि यदि कहीं पे प्लस है और कहीं पे माइनस है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फील्ड क्रिएट होगा। यानी इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे जो दिख रहा है वो। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ यहाँ से गैप है, यानी डिप्लीशन लेयर है, यानी जो इसका गैप जो हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ इसके बीच में क्या है, गैप है, यानी इसका गैप हम डी दे दिए और इसके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। वो कौन सा पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल, ई इंटू डी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल। वर्ड से ही लग रहा है बैरियर पोटेंशियल यानी रोकने वाला पोटेंशियल, यानी आपको क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, रोकेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को इधर से जाने के, होल्स को उधर जाने से, यानी बैरियर रुकावट। अब जैसे सिलिकॉन का अलग होता है बैरियर पोटेंशियल, जर्मेनियम का ऐसे अलग होता है, सबका अपना अपना अलग होता है। अब देखिए यहाँ बैरियर पोटेंशियल क्या है, तो बैरियर पोटेंशियल उस डिप्लीशन लेयर के बीच में क्रिएट हुआ है जो क्या कर रहा है हमको, जैसे देखिए हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी क्या करता है, बैटरी यदि आप जोड़ते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस तो बैटरी का काम क्या रहता है कि वो हमको सपोर्ट करता है, यानी करंट फ्लो जो करता है उसमें सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ जो है ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी बच्चा आप समझ गए कि क्या करेगा, रोकेगा। यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैरियर पोटेंशियल आखिर में होते क्या है, उससे पहले डिप्लीशन लेयर को समझिए। डिप्लीशन रीजन बोलते किसको है, यानी द डिप्लीशन रीजन जो है उसको किसको बोलेंगे हम, इस चीज को सबसे पहले आप समझ लीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, यानी हम क्या करते हैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग बच्चे पार्टी आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। चलिए तो सबसे पहले अब क्या कीजिए, समझिए यहाँ पे डिप्लीशन लेयर, द डिप्लीशन जो आप जो लेयर है उसको आप समझिए कि किसको बोलते हैं, द डिप्लीशन लेयर रीजन आल्सो कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। जो डिप्लीशन रीजन जो होते हैं उसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन जो जोन होंगे यानी उसी को डिप्लीशन जोन भी बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीट द होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन नियर द जंक्शन। यानी क्या देख रहे हैं कि अब जो है एन के पास कौन आ गया, होल्स आ गया, यानी प्लस प्लस आ गया, प्लस प्लस आ गया, और एन पी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया यानी माइनस माइनस आ गया, और इसके बीच यानी नेगेटिव हो गया आयन, ये पॉजिटिव आयन। और इसी जो रीजन को हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप लोग डिप्लीशन रीजन क्या है, यानी पीएन जंक्शन के बीच में ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ, यानी होल्स, कहां से, होल्स किधर, पी टू एन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी, एक रीजन जो क्रिएट होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और उसके बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। याद रह जाएगा बैरियर पोटेंशियल। अब चलिए समझिएगा कि यानी हम जो उसके बीच में जो देख रहे थे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था यानी उसको बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब बैरियर पोटेंशियल कैसे डिपेंड करेगा, आखिर में वो कैसे डिपेंड करेगा
उस चीज को देखते हैं। तो जो बैरियर जो पोटेंशियल होते हैं, यानी बैरियर जो पोटेंशियल हम बोल रहे हैं, वो बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली, यानी डिप्लीशन जो रीजन है, डिप्लीशन लेयर बोल रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? तो हम लोग देख लिए V इक्वल टू ED, यानी D बढ़ेगा तो V का वैल्यू भी घटेगा। तो एक पॉइंट तो ये नोट करिएगा, बैरियर पोटेंशियल जो है कंसंट्रेशन, यानी आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिएगा तो उसके क्या होगा, इन्वर्सली होगा। क्या होगा? इन्वर्सली, यानी ये जो बैरियर पोटेंशियल हो इन्वर्सली होगा। किसके इन्वर्सली होगा? तो इन्वर्सली आपका हो जाएगा किसका, कंसंट्रेशन का। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, P और N में कंसंट्रेशन बढ़ा दे, यानी P टाइप में चाहे N टाइप में कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा। चलिए एक चीज और आप समझिएगा, एक टर्म है जिसका नाम है डिफ्यूज करंट और ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूज करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, आपके डिफ्यूज करंट क्या होते हैं और ड्रिफ्ट करंट क्या होते हैं। यानी इसको हम बोले थे कौन सा टाइप, इसको हम बोल रहे हैं P टाइप, इसको बोल रहे हैं P और इसको बोल रहे हैं N। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किधर से हो रहा है, N to P, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन जो देख रहे हैं वो इधर से इधर हो रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा वो इधर ही फ्लो करेगा। अब देखिए होल्स का डिफ्यूजन, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज का अपोजिट करंट फ्लो करता है। होल्स का जो डिफ्यूजन होगा किधर होगा, P to N, यानी होल्स इधर जाएंगे इस तरह से, यानी ये किसका डायरेक्शन हो गया, होल्स का, यानी इस तरह से। यानी ये जो डिफ्यूजन, यानी ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा N to P और होल्स डिपोल करेंगे P to N, और इस डिफ्यूजन के कारण जो करंट जनरेट होता है उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। यानी आपसे पूछेगा कि ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, देख रहे हैं कि नेट करंट किधर होगा, इधर, यानी ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होगा, यानी ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन बोल रहे हैं वो किधर से किधर होगा, आपका P to N। तो एक्चुअल में आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होते हैं, ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन वो किधर से होते हैं, P to N साइड, P to N साइड, याद रख लीजिएगा। अब एक और ड्रिफ्ट नहीं यार, सॉरी, यानी अब आप लोग यानी अब आप याद रख लीजिएगा कि देख रहे हैं कि होल्स के कारण भी इधर करंट, इलेक्ट्रॉन के कारण इधर, यानी नेट जो डिफ्यूज वाला जो करंट होंगे उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, आपका ये डिफ्यूज करंट का डायरेक्शन हो गया कहां से, फ्रॉम P to N। यानी आप एक्चुअल में डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि डिफ्यूज करंट का जो डायरेक्शन होते हैं, कौन सा करंट, डिफ्यूज करंट का, बस यही आपसे पूछेगा वो क्या होता है, P to N। क्या होता है, P to N। अब एक चीज देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक हायर पोटेंशियल क्रिएट होगा, ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। यानी ये जो हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, यानी अब जो देख रहे हैं कि वो पोटेंशियल के कारण जो एक करंट जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक करंट जनरेट होगा उसका नाम है ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। और ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है जस्ट डिफ्यूज का उल्टा, क्या हो जाएगा, N to P हो जाएगा, N to P, N to P। अब चलिए आप देख लीजिए, यदि बैटरी कनेक्ट नहीं है, यदि बैटरी कनेक्ट नहीं है, यानी बाइसिंग नहीं है, यानी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाए हैं, तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है वही जो आपका है उतना ही हो जाता है। कौन सा करंट, डिफ्यूज करंट। मतलब क्या समझे कि एक कंडीशन हो गया इक्विलिब्रियम का, किसका कंडीशन हो गया, इक्विलिब्रियम पे, यानी एट इक्विलिब्रियम, यानी किसका हो गया, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे जो है
डिफ्यूज करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर होगा, नेट करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी आपको सिंपल बस एक याद रखना क्या है, बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है वो, और उसके बाद ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, डिफ्यूज करंट का डायरेक्शन क्या है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइसिंग का। अब हम लोग बाइसिंग करना सीखते हैं। अब देखिए बाइसिंग क्या है, तो बाइसिंग एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग बाहर से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। और एक चीज और क्या कि आपको याद कर लेना है कि जो एक्चुअल में क्या याद करना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरह से भी होता है, जिसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखना है कि बाइसिंग के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो बाइसिंग कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखिए तो बाइसिंग दो तरह के बोले, पहला जो हम लोग बोले वो कौन सा बाइसिंग हो गया, इस चीज को देख रहे हैं कि एक फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा, यानी बैटरी जोड़ेंगे तो दो ही तरीका होगा जोड़ने का, बैटरी जोड़ने का कितना तरीका होगा, दो। अब दो तरीका क्या क्या हो सकता है बाबू, क्या हो सकता है, फिर बता दो आप क्या हो सकता है दो तरीका। तो देखिए जैसे आप एक लिए कलर चेंज करने दीजिए, कलर जो है सही नहीं है, यानी क्या होगा, जो हम लेंगे बैटरी को जो जोड़ेंगे, हो सकता है कि आप पीएन जो लिए पी लिए और एन लिए, तो बैटरी को पी को हो सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए और एन को नेगेटिव टर्मिनल से, या तो यही आप जोड़ सकते हैं क्या, इस पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी हायर पोटेंशियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़िएगा। यानी ये जो हो गया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, और ये जो हो गया आपका रिवर्स बाइसिंग हो गया। कौन सा बाइसिंग हो गया, रिवर्स बाइस, यानी इस तरह से। अब देखिए अब एक्चुअल में क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। यदि आपसे हम बोले कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस किसको बोलते हैं, तो पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए, अब उसके बाद आप बताइएगा, कुछ कुछ कहानी को समझाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। मान लीजिए कि बाइसिंग नहीं किया गया है, बाइसिंग जब नहीं किया गया है, जब बाइसिंग नहीं किया था तो डिप्लीशन लेयर क्या था, अब जब बाइसिंग कर देंगे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, कौन सा करंट का वैल्यू बढ़ेगा, सारा चीज देखेंगे। तो देखिए यदि हम लोग फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं, कौन सा बाइसिंग कर दिए, फॉरवर्ड बाइस, तो देख रहे हैं कि जो फॉरवर्ड बाइस है, यानी ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह से, यानी जो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। अब यहां से देख रहे हैं कि क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा। तो देखिएगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, P मतलब होल्स, इसमें क्या था, होल्स था, क्या था, P मतलब होल्स था, P मतलब होल्स, और N मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन, N मतलब जो है इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन। अब देखिए याद कैसे रहेगा कि डिप्लीशन लेयर जो बीच का गैप है उसका क्या होगा। तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइस कीजिएगा, कौन सा बाइस, फॉरवर्ड बाइस, तो ये जो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको, तो लेयर जो है वो घट जाएगा। यानी पहले जब बैटरी जोड़े हुए नहीं थे तो इतना लेयर था, तो जैसे ही बैटरी जोड़ देंगे तो लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर घट जाएगा। अब याद कीजिए डिप्लीशन लेयर घटेगा तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, कौन सा करंट ज्यादा होगा, डिफ्यूज करंट की ड्रिफ्ट करंट, तो डिफ्यूज करंट ज्यादा होगा ड्रिफ्ट से। यानी जब फॉरवर्ड बाइस में देख रहे हैं तो फॉरवर्ड बाइस में जो डिफ्यूज करंट है उसका वैल्यू बड़ा होगा, यानी डिफ्यूज का जो मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए लेंथ बड़ा दिखा है, और ड्रिफ्ट जो होगा, ड्रिफ्ट वो क्या, उसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। यानी नेट करंट जो फ्लो करेगा वो किधर से किधर करेगा, इधर से इधर ही नेट करंट फ्लो करेगा। इस तरह से समझ गए, यानी ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग है, किसका, फॉरवर्ड बाइस। क्यों, देखिए डिफ्यूज करंट अब इसके लेयर बीच का घट गया तो इधर से इधर तेजी से क्या हो जाएगा, अपना चला जाएगा, तो डिफ्यूज जल्दी से कर जाएगा, यानी आपका डिफ्यूज करंट बढ़ गया।
उसी तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं रिवर्स वाइज, कौन सा वाइज, रिवर्स, यानी अब देखिए इसको जैसे ही बैटरी को उल्टा करिएगा, मतलब इसको नेगेटिव करिएगा, इसको पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला कोई नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, खींचेगा, ये भी क्या करेगा, खींचेगा, तो बीच का गैप बढ़ेगा, यानी क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो वो तो फॉरवर्ड था, लेकिन रिवर्स में जैसे ही कीजिएगा, जैसे ही रिवर्स में अगर कनेक्ट करते हैं, यानी ये P और N है, तो इसका बीच का जो लेयर है वो गैप वो बढ़ जाएगा, गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गैप जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बीच के गैप को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, खींच रहा है इस तरह से। तो ये हो गया रिवर्स वाइज। रिवर्स में इसमें डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा, और कौन सा करंट बढ़ जाएगा, इसमें ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा, कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, डिफ्यूज करंट क्या होगा, डिफ्यूज करंट जो देख रहे हैं वो डिफ्यूज करंट कम होगा, और नेट करंट का डायरेक्शन जो होगा वो किधर से किधर हो जाएगा, N to P होगा। अब इतना डाटा को आपको याद करना है। अब चलिए इसी के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस हम आपको क्लियर कराते हैं। तो इस डिफरेंस को आप लोग देखिएगा और एक ही लाइन को समझिएगा। पहला तो है फॉरवर्ड वाइस है, कौन सा वाइस है, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस है। अब देखिए क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा, तो देखिए फॉरवर्ड वाइस में जो देख रहे हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो फॉरवर्ड वाइस में जो देख रहे हैं, तो ये जो गैप जो है, यानी जो आपका जो है विड्थ जो उसका देख रहे हैं डिप्लीशन लेयर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये प्लस को क्या करेगा, इधर से धक्का देगा, इधर से नहीं घट जाएगा, यानी डिक्रीज कर जा रहा है, डिप्लीशन लेयर घट जा रहा है। तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो वो भी घट जाएगा। पीएन जंक्शन वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, और पीएन जंक्शन जो इस समय जो प्रोवाइड करेगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा और करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट, इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, तो फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, यानी सब कुछ देख रहा है फॉरवर्ड वाइस में। ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड वाइस इज मिली एम्पियर, और इसमें जो फॉरवर्ड में जो करंट होगा मिली एम्पियर में, यानी मिली में होगा, यानी देख रहे हैं कि डिफ्यूज करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी करंट का मेनली जो मेजर वैल्यू होगा कौन सा होगा, डिफ्यूज होगा, यानी डिफ्यूज ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट कम होगा। और फॉरवर्ड का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वोल्टेज वर्सेस आपका करंट का, वो इस तरह से हो गया आपका, धीरे धीरे इस तरह से हो गया, इस वोल्टेज पे आपका यहाँ बैरियर पोटेंशियल वाला इससे बढ़ा दिए तो अचानक तेजी से करंट बढ़ गया, यानी फॉरवर्ड वाइज इसमें रेसिस्टेंस समझिए 100 ओम है, और इससे ऑर्डर जो आपका दे दिया, यानी कट ऑफ वोल्टेज जो है इस तरह से बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम का और आपका सिलिकॉन का दे दिया। तो ये भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि जर्मेनियम का कितना होगा बैरियर पोटेंशियल यानी कट ऑफ वोल्टेज, और सिलिकॉन का कितना होगा। अब देखिए रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज में एक के बात बोल रहे हैं कि उसका लेयर जो है डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगा। डिप्लीशन लेयर जैसे ही इंक्रीज किया, डी का वैल्यू बढ़ा, यानी भी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। अब देखिए विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज, विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर क्या इंक्रीज कर जाएगा, और पीएन जंक्शन प्रोवाइड हाई रेसिस्टेंस, और उस समय रेसिस्टेंस हाई होगा, याद रखिएगा कि उस समय करंट 9 के बराबर फ्लो करेगा, यानी जो होगा इसमें जो करंट जो होगा रिवर्स वाइज में वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और इसका जो होगा करंट वो माइक्रो नैनो में, समझिए नैनो में होता है। इसमें ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा डिफ्यूज करंट से, और इसका जो ग्राफ जो है इस तरह से होगा, और इसका जो रेसिस्टेंस देख रहे हैं बहुत ज्यादा 10⁻⁶, यहाँ क्या है 100 है, और इस तरह से इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है यहाँ पे, यानी ब्रेक कर जाएगा। और इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस में थोड़ा सा डिफरेंस को हम समझते हैं, क्या देखना चाहते हैं हम। अब जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअल में क्या देखना चाह रहे हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग लिख रहे हैं इस चीज को देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में क्या होगा। देखिए यदि हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब एक डायग्राम बनाए इसका, और इसमें हम क्या किए, बैटरी को कनेक्ट कर दिए, कौन सा वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में, मान लीजिए P है और क्या है, N है, इस तरह से बैटरी को कनेक्ट कर दिए। अब जानते हैं आप कि जैसे ही फॉरवर्ड में व्यू करिएगा,
यानी बैटरी को हम सीधा कनेक्ट कर दिए, ये करंट से दिखा रहे हैं हम, यानी करंट से वोल्टेज से ग्राफ दिखा रहे हैं। तो अब जैसे ही आप क्या कीजिएगा, वोल्टेज को वैल्यू को बढ़ाइएगा, वोल्टेज के जैसे ही बढ़ाइएगा तो इसके लेयर और घटेगा और करंट तेजी से बढ़ेगा, यानी इस तरह से बढ़ने लगता है। और एक समय आएगा कि जो यहाँ पे जो दिख रहा है, यानी जो बैरियर पोटेंशियल था, बैरियर पोटेंशियल के लमसम में अगर पोटेंशियल जैसे ही सप्लाई किए कि एकाएक वो क्या करेगा, करंट के लेयर कम गया, एकाएक करंट हो जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हो गया आपका। अब रिवर्स में यदि हम उल्टा जोड़ दें, यानी इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव, यानी आप जानते हैं प्लस, ये क्या होता है माइनस, अब ये माइनस प्लस, तो इसको लेयर को बढ़ाएगा, लेयर को बढ़ाते जाएगा, यानी जैसे ही लेयर को बढ़ाएगा तो वहाँ पे करंट का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, रिवर्स में आपका इस तरह से होगा और अचानक तेजी से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। तो ये रिवर्स वाइस का हो गया, किसका हो गया, रिवर्स वाइस, एक इसका हो गया फॉरवर्ड वाइस। चलिए देखिए, तो आप लोग समझ गए कि ये फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस क्या होता है। यदि आपको ये मेरा वीडियो बढ़िया लगा तो आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि आखिर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इसको आप लोग कोशिश कीजिए सॉल्व करने का कि क्वेश्चन आखिर में कैसे सॉल्व होंगे। इसमें करना क्या है, इस चीज को देखिए, बहुत इजी है, मतलब वेरी वेरी इजी, समझिए बहुत इजी है। अब आप सॉल्व कैसे कीजिएगा इस चीज को देखिए। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइस डायोड, कौन सा फॉरवर्ड बाइस डायोड है। अब देखिए फॉरवर्ड के लिए आप लोग जानते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको हम बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एन। तो पी इसको बोलते हैं, एन इसको बोलते हैं। पी होना चाहिए हायर पोटेंशियल और एन होना चाहिए लोअर पोटेंशियल। अभी देखिए -3 बड़ा कि -4 बड़ा, तो -3 बड़ा, यानी हाई पोटेंशियल क्रिएट, हाई पोटेंशियल जो है किससे जुड़ा हुआ है, एन टाइप से, और यहाँ पे जो देख रहे हैं लो पोटेंशियल किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप से। यानी फॉरवर्ड वाइस में हम बोल सकते हैं कि लोअर पोटेंशियल वेन हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद पी टाइप एंड लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड विद एन टाइप, तो उसको कौन सा वाइस में बोलते हैं, फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो ये हो गया रिवर्स वाइस। कौन सा वाइस, रिवर्स वाइस। यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट है और ये -2 वोल्ट है, यानी कम वाला किससे जुड़ा हुआ है, पी से, यानी माइनस वाला जुड़ा हुआ है पी से, तो ये भी हो जाएगा रिवर्स वाइस। कौन सा वाइस, रिवर्स, यानी 3 वोल्ट है और 5 वोल्ट है, यानी देखिए ज्यादा ही है, यानी ज्यादा किससे कनेक्ट है, एन से, और कम किससे कनेक्ट है, पी से, तो ये भी हो जाएगा रिवर्स वाइस। लेकिन अब देखिए 0 वोल्ट है -2 वोल्ट, तो 0 बड़ा के -2 बड़ा, तो 0 बड़ा, तो 0 इससे कनेक्ट है पी से और ये एन से, यानी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि फॉरवर्ड वाइस है कि रिवर्स वाइस है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन को आप लोग आराम से देखिए। ये कह रहा है द करंट इन द सर्किट विल बी, करंट इस सर्किट में क्या होगा। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव। अब जैसे यहाँ से आएगा तो ये जो डायोड है कैसा बिहेव करेगा, फॉरवर्ड की तरह, और ये जो डायोड है देखिए नेगेटिव यहाँ से आएगा यानी माइनस, ये कैसा बिहेव करेगा, रिवर्स। और जैसे ही रिवर्स करेगा यानी सर्किट ब्रेक कर जाएगा, यानी इसमें करंट नहीं जाएगा। एक्चुअल में जो उसमें जो देख रहे हैं ये करंट जो है वह नहीं जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, यानी ब्रेक कर जाएगा। यानी अब जो सर्किट जो नया जो बन के आएगा वो नया एक्चुअल में क्या होगा, इस चीज को आप समझना है। समझना क्या है, इस चीज को देखिए। तो नया सर्किट क्या बन के आएगा, तो इस चीज को समझिए। तो ये जो दिख रहा है आपका, यानी एक रेसिस्टेंस सिर्फ नीचे बच गया, रेसिस्टेंस जो देख रहे हो क्या बच गया नीचे, कितना ओम, 30 ओम, और उसके बाद नीचे जो उससे नीचे देख रहे हैं वो कितना है, बैटरी कनेक्ट है और 5 वोल्ट बैटरी कनेक्ट है, ये जो रेसिस्टेंस 20 ओम है। इस तरह से यानी इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि ओपन हो गया, यानी इस तरह से। अब देखिए दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 और +20 यानी 50 ओम, कितना ओम, 50 ओम। तो करंट निकालना होता है तो V बाई आर इक्विवेलेंट कर देंगे और हम क्या करेंगे, आराम से सॉल्व करके यहाँ से क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। करंट जो मेरा है वो कितना आ जाएगा, 5/50 यानी 1/10
10 यानी 1/10 यानी 5/15 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी सीधे चेक करिए कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स। फॉरवर्ड में होगा तो सर्किट में सीधे एक वायर बन जाएगा डायोड, और रिवर्स में होगा तो सर्किट टूट जाएगा, यानी कि उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए आखिर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको चेक करते हैं कि कौन सा बाइसिंग है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स बाइसिंग है। इसको भी चेक करना है कि फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस है। अब कैसे चेक कीजिएगा आप लोग समझिए। यहाँ देखिए ये हो गया N और ये हो गया P, ये 5 वोल्ट है और यहाँ से 10 वोल्ट है। तो ये क्या है आपका P यानी हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है। हमसे क्या चेक करना है कि फॉरवर्ड बाइस कौन है। तो आपको दिखिए रहा है कि कौन सा बाइस है, फॉरवर्ड बाइस। ये अर्थिंग मतलब जीरो, यहाँ से आ गया आपका जीरो, यानी यहाँ से आ गया -10। तो कौन सा बाइस हो गया P और N। ये कौन सा हो गया रिवर्स बाइस। कौन सा बाइस, रिवर्स। यहाँ देख रहे हैं P और ये क्या है, N है, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है। तो क्या हो गया ये -5 या -12, यानी क्या हो गया आपका ये फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि ज्यादा कनेक्ट है, यानी क्या हो गया ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये 5 है और यहाँ पे 0 है, यानी 0, ये हो गया 5 वोल्ट। ये हो गया आपका रिवर्स बाइस, यानी हायर पोटेंशियल। अगर यानी दो ऑप्शन हो गया, फॉरवर्ड बाइस का, फॉरवर्ड बाइस का। यानी हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है यानी फॉरवर्ड, और लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव से कनेक्ट है यानी रिवर्स बाइस। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, समझ लिए। नेक्स्ट जो है देखिए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेमीकंडक्टर का ये पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 एक वीडियो आएगा कल या परसों में। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन दबा लें, इसलिए क्योंकि आपके पास खुद नोटिफिकेशन चले जाए और वीडियो आराम से देख ले। क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा होने वाला नहीं है, आपको यहाँ तक के प्रॉफिट होगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगा। तो चलिए धन्यवाद।